प्रिय विद्यार्थियों, शब्दकोश का आज ये तीसरा प्रकरण चल रहा है, तीसरा भाग 3। और देखिए नंबर 3, और ये 3 इसलिए हैं क्योंकि इस एक प्रकरण में ही उप 2-3 प्रकरण आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा विस्तार हो रहा है इसका। और देखिए शब्दकोश, कल की कक्षा में हमने देखे थे कि किस प्रकार से शब्दकोश को व्यवस्थित करने के क्या क्या नियम हैं और किस नियम के तहत इन शब्दकोशों को व्यवस्थित किया जाता है, वर्ण क्रम इनका निर्धारण किया जाता है। उसी के संदर्भ में हमने 2, 4, 5 बातें देखी थी। अब हमें प्रायोगिक और अभ्यास की अधिक आवश्यकता है, और उसी अभ्यास की श्रृंखला में आज हम प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हम देखेंगे परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से उन्हें हल करना चाहिए। एक तरीका भी है और एक जानकारी भी है, दोनों साथ में चलेंगे। और देखिए नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सबसे बाद आएगा। ये तो आपको ध्यान से पढ़ना ही है, प्रश्न को ध्यान से समझना है। अब 4 विकल्प आपके सामने, कृशाणु, कृषक, क्रम और क्लीव। इन 4 में से पहले क्रमांक सबसे बाद में कौन सा आएगा, सबके आखिर में कौन सा आएगा, तो आपको पता नहीं है, आप अनुमान से कभी नहीं करें। तो आपको परीक्षा में करना क्या है, ये रफ कार्य हो जाएगा थोड़ा सा, और आपको करना है इनको दोबारा से लिखना है। कृशाणु, दूसरा शब्द आपके पास कृषक है, तीसरा है क्रम, नंबर 4 पर है क्लीव। आप ये न सोचें कि आखिरी का एक पूछा है तो हम सभी को हल क्यों करें, उत्तर भी तभी निकल के आएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। और आप गलती नहीं करें, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, 1 से 2 मिनट, लेकिन फिर आपका ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल भी सही होने वाला है, गलत नहीं होने वाला है। कृशाणु देखिए किस प्रकार के वर्णों से बना है, कै हलंत और री और स, आ, न और उ। इसका वर्ण विश्लेषण इस प्रकार से हो जाएगा। कृषक का भी कीजिए तो कै, और इसमें भी री है, और फिर ये वाला स है, इसमें ए भी है, कै हलंत है और ए है। ये इसका विश्लेषण हो गया। क्रम, इसका भी देखते हैं, कै हलंत है और हलंत ही रहेगा, ये पूरा नहीं है, रह तो है पूरा, इसलिए ए, और मैं, ये भी पूरा है। क्लीव, इसका देखिए कै तो पहले से ही अधूरा दिख रहा है, ल और ई बड़ा है, वह जो पूरा है। ठीक, ज्यादा समय नहीं लेना है इसमें, इस प्रकार से आप विश्लेषण कर लीजिए। और करने के बाद जो भी आपसे पूछा जाए, सबसे पहले, सबसे बाद में, या कौन से क्रमांक, तो आप इनके सभी के उत्तर आप देख सकते हैं, सटीक और सही उत्तर आप इसके दे सकते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है सबसे बाद में कौन सा आएगा, तो हमें निश्चित रूप से सबके ही क्रम लगाने पड़ेंगे, और सभी के क्रमांक से ही हमें पता चलेगा सबके अंत में कौन सा आ रहा है। तो पहले देखते हैं सबसे पहले कौन सा आ रहा है। हम देख रहे हैं क्या, पहला वर्ण सभी का समान है, तो ये तो हट जाएगा। दूसरा वर्ण देखिए, इसमें री, इसमें री, इसमें र और इसमें ल, बिल्कुल। तो अब हम स्वरमाला में लें तो री आ रहा है पहले, तो इन दोनों में, पहला इन दोनों में से आएगा। अब इन दोनों में से भी कौन सा आएगा ये इसका निर्धारण नहीं हो रहा है, तो आप इससे आगे वाले पर चले जाइए और इन दोनों में से देखिए पहले कौन सा आता है, तो आप बताइए। देखिए इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, पहले निश्चित रूप से यही आएगा, ये इस प्रकार से। तो हम इसको कहेंगे 1 नंबर। ये उत्तर नहीं निकला है अभी तक हमारा, 1 नंबर इसका आ गया है, ये पहला नंबर है। अब दूसरा नंबर किसका हो गया, निश्चित रूप से इसी का हो गया,
दूसरा नंबर इसका हो गया। अब इन दोनों को तो हटा ही दीजिए आप, ये दोनों तो चले ही गए हैं, रब का कार्य है इसलिए इन दोनों को हटा दीजिए, इनको क्रमांक मिल चुके हैं। अब 3 और 4 क्रमांक इनमें से देना है, ये कौन सा आएगा? तो याद कीजिए र और ल में से कौन सा आएगा? ये र ल व, तो र पहले आ जाता है, तो यहीं पर देख लीजिए 3 नंबर ये पहले आ गया और ये आखिरी का एक ही बचा है तो 4 नंबर। अब आगे आपको मैच नहीं करवाना, ज्यादा नहीं देखना, अब ये मिल गए तो 4 नंबर पर कौन सा मिला है? क्लीव, क्लीव, और यही उत्तर है आपका। अब भूले नहीं कि क्या पूछा गया था, अब दोबारा से पढ़ लें। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सबसे बाद आएगा? तो सबसे बाद का मतलब है 4 नंबर पर कौन सा आ रहा है? क्लीव, तो आपका उत्तर हो गया क्लीव। एकदम सरल है और इस प्रकार से आपको करना ही है। ये जल्दी करने का तरीका इसका एक ही है कि आप बार बार इस चीज का अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप ही कम समय में इनको हल करने लग जाएंगे। नंबर 2 पर देखिए, शब्दानुक्रम की दृष्टि से आरोही क्रम होगा। पहली बात तो यह है कि आरोही क्या होता है? घटता हुआ होता है कि बढ़ता हुआ होता है? तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, कि सबसे पहले 1 नंबर पर कौन सा आएगा, 2 पर कौन सा आएगा, 3 पर कौन सा आएगा, तो अपने आप ही आरोही क्रम हो जाएगा। तो शब्दानुक्रम की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और देखिए हमारे पास शब्द है क्लांति, क्रम, क्लिष्ट, क्षण, और चारों विकल्पों में यही शब्द है। तो आपको क्या करना है? आपको उसी प्रकार से इन चारों शब्दों को लिख लेना है। जैसे क्लांति है, पहले क आधा है और क्लांति, इस प्रकार से लिखा है, क्लांति लिख लिया। दूसरा शब्द आपके पास क्रम है तो क्रम लिख लिया। तीसरा है क्लिष्ट, तो ये लीजिए क्लिष्ट लिख लिया। नंबर 4 पर है क्षण। इन चारों को वर्ण विश्लेषण करके सही क्रम देना है, फिर आपको दोबारा से इस प्रश्न में जाना है क्या पूछा गया है। अब देखिए दिख रहा है कि कै तो अधूरा है, ल पूरा है, लेकिन क्या लगा हुआ है? आ की मात्रा लगी हुई है, और फिर नया तो आधा है ही, और फिर तय पूरा है। क्यों पूरा? इसको ई की मात्रा कर रही है और छोटे ई की कर रही है। ध्यान से समझ लीजिए, ये तो बहुत पहले वाली कक्षाओं में भी बहुत बार मैंने बताया है, इसका विश्लेषण आपको आना ही चाहिए। इसमें अगर गलती कर दोगे तो आपका ये क्रमांक भी गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, क्रम, कै हलंत है, र पूरा है, पूरा है इसका मतलब ए लिख दिया है। यहां पूरा ही नहीं लिखना है, इसका भी टुकड़े हो सकते हैं, जितने उतने टुकड़े करने हैं। और फिर मैं हलंत और अंत में है ए। क्लिष्ट, कै हलंत है और पूरा भी नहीं हो रहा है, आधा ही है। ल पूरा है, किससे पूरा हुआ है? ई से पूरा हुआ है, ई लगा हुआ है, छोटा ई। और फिर से अधूरा है, इसलिए ए नहीं आएगा, और टे पूरा है, तो पूरा है तो ए ओ लिख दिया उसमें। इस प्रकार से बन गया। क्षण, हमें पता है कि कै और से बना है, और से भी पूरा होता है। कै तो आधा होता है, से पूरा होता है। ये इसी का विश्लेषण है क्षण का। और अण आएगा ही आएगा अंत में, ये लीजिए। ये क्योंकि पूरा इसलिए लिख रहा हूं कि ये अपने शब्दकोश में इससे प्रारंभ कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए इनको अंत में रखते हैं, तो पूरा ही रख दीजिए। ये इसका विश्लेषण हो गया। अब देखिए पूछा क्या था? आरोही क्रम में, इसका मतलब सभी के क्रमांक देने पड़ेंगे हमें, सभी को निर्धारण करना पड़ेगा। पहले पर कौन सा, दूसरे पर कौन सा, 3 पर क्या, और 4 पर कौन सा आएगा, ये देखना है। देख लीजिए, पहला तो सबका समान है, और समान है तो यहां तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। दूसरा देखिए अलग अलग आ रहा है सबका, ल, र, ल, स। तो र और ल में से पहले कौन सा आएगा, या से में से देख लीजिए, से तो अंत में आता है। इनमें से देखिए य र, तो र पहले आएगा, र पहले आएगा, ल से भी, तो नंबर 1 इसी का आ गया, जो पहले आएगा उसी का नंबर 1 आ गया। अब ये तो आप हटा दीजिए इस प्रकार से, ताकि आप फिर इसको परेशान नहीं हो इससे। और देखिए नंबर 2 पर स्वाभाविक है ल आएगा।
अब लय दो में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी गया। इससे आगे वाला वर्ण निर्धारण करेगा, इसमें आ है इसमें ई है, तो आ पहले आएगा तो 2 नंबर इसका दे दिया, और ये ई बाद में आता ही है तो 3 नंबर इसको दे दिया, और 4 नंबर बिना देखे इसको दे दिया। हुआ ना सरल। ऐसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आगे धीरे धीरे समय कम लगता जाएगा और गलतियां भी आपकी नहीं होगी। अब देखिए 2, 1, 3 और 4। अब कहने का मतलब है कि क्लांति को 2 नंबर मिला है, तो क्लांति कहां है? नहीं, 1 नंबर देख लीजिए, क्योंकि विकल्प में से ढूंढना है आपको। तो 1 नंबर पर क्या आ रहा है? 1 नंबर पर आपका आ रहा है क्रम। किस विकल्प में है? इसमें है। और किसी में है क्या? और में किसी में है ही नहीं, तो आपका उत्तर भी यही हो गया। ये लीजिए। आगे देखना चाहो तो देख लीजिए, 2 नंबर पर क्लांति है, 2 नंबर पर क्लांति है, 3 पर क्लिष्ट है, 3 पर क्लिष्ट है, 4 पर क्षण है, 4 पर क्षण है। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रत्येक शब्द का वर्ण विश्लेषण करना है, तभी निर्धारण हो पाएगा, इससे पहले कभी नहीं होगा। और अगर आपने करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से आप गलत कर सकते हो। नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में 6 का क्रम किसके बाद आएगा? यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इसी के बारे में। और क्यों पूछा गया है? क्योंकि इसलिए कि वर्णमाला का क्रम हमारा अलग है और वर्ण क्रम हमारा अलग होता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इसकी रचना 3 वर्णों से मिलकर के हुई है। ये लीजिए। अब इसका निर्धारण कौन सा वर्ण करेगा? निश्चित रूप से पहला वर्ण करेगा। आप इसको मत देखिए, इसको नहीं देखना है, इसको ये देखना है इसका वर्ण विश्लेषण और क्या हो सकता है। तो इसका 3 वर्ण विश्लेषण होता है। 3 वर्ण होता है तो हमने ये जाना है पहले से कि पहले वर्ण से ही क्रम का निर्धारण होता है। तो पहला वर्ण कौन सा है? कै, हलंत वाला। अब कै हलंत वाला है, इसका मतलब है ये एक होता है कै, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लिखते हैं कै और है। और इस कै को कैसे लिखेंगे? इस कै को सिर्फ एक ही प्रकार से लिखेंगे, आगे तो कुछ है ही नहीं इसके। तो इस प्रकार से यही आएगा। तो इसका मतलब है विकल्प में देखिए कौन से के बाद आएगा। तो हमारे पास विकल्प दे रखे हैं, नंबर 1 पर है, ये तो बहुत आखिरी का है। वर्ण क्रम में अंतिम वर्ण कौन सा है? तो है, ये तो हो ही नहीं सकता। एक है कै, बिल्कुल यही उत्तर होगा हमारा। इसी कै के बाद देखिए, इस कै के बाद ही यह आ रहा है, पूरा कै था, इसका मतलब इसमें कै में ए भी था, और यहां पर हलंत लगी है और इसके बाद में इस प्रकार का स आता है, तो इसके ठीक बाद में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। और ये तो कभी नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं आ सकता। ये इसलिए दिए जाते हैं कि आप वर्णमाला का क्रम याद रख लें और आप इसको टिक कर दें। तो आपका उत्तर होगा कै इसका, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है और 3 वर्णों से मिलकर के ये बना है। ये 3 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चीज आ जाती है तो आप कभी भी इससे शब्दकोश से संबंधित और वर्ण क्रम से संबंधित सवाल गलत नहीं करेंगे। अब देखिए नंबर 4 पर देखिए, हिंदी शब्दकोश में कौन सा सबसे अंत में आएगा? बिल्कुल ये याद रखना है, सबके आखिर में आएगा। हमें पता नहीं है क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा निर्धारण होने पर ही 4 नंबर का पता चलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, प्रत्येक शब्द का वर्ण विश्लेषण करेंगे। और हमारे पास शब्द दिए हुए हैं शोक, दूसरा है शीर्ष, नंबर 3 पर है व्युत्पत्ति, और नंबर 4 पर है व्योम। इनका विश्लेषण कर लेंगे, फिर हमसे जो भी पूछा जाएगा हम उसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए स हलंत है और ओ है उसके बाद, और उसके बाद है कै।
क पूरा है इसलिए ए भी लिख दिया, स्वर भी लिख दिया इसमें। शीर्ष स है और फिर ई है बड़ी, जैसी मात्रा लगी है, और फिर स है और ये स बाद में आएगा, पहले र है और र है हलंत वाला, क्योंकि पूरा नहीं हो रहा है लेकिन स पूरा हो रहा है इसलिए ए लिख दिया है। दोबारा से देख लीजिए, शीर्ष तो र कहां बोलेगा उसी के अनुसार उसका स्थान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स के बाद में रख दें। यह स से पहले बोल रहा है इसलिए यहां पर इसको स्थान दे दिया, और आधा है इसलिए ए नहीं लिखा है। व्युत्पत्ति तो सबसे पहले तो है वह, और आधा है इसलिए ए नहीं लिखेंगे, और उसके बाद है यह, और यह में उ की मात्रा लगी हुई है तो उ की मात्रा, और फिर है तय हलंत वाला, फिर प पूरा है तो प और ए लिख दिया। इसका तो बड़ा हो रहा है विश्लेषण। और नीचे देख लेते हैं, अब है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, और आगे आता है तय एक बार और दो बार। एक बार तो आधा है, एक बार पूरा है। पूरा है जिसके हम क्या करेंगे, ए भी लिख देंगे, तो ये हो जाता है पूरा। लेकिन यहां ए नहीं लिख करके हम लिखेंगे इसके ई, क्योंकि मात्रा लगी हुई है तो ए की अनावश्यक आवृत्ति हो जाती है। हम इस ए को हटा देंगे और यहां पर हम लिखेंगे छोटा ई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्णों से विश्लेषण इसी का है, व्युत्पत्ति का। अब योम को हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, व्योम। और देखिए इसमें वह तो है आधा, और यह में ओ की मात्रा लगी हुई है तो ओ लिख दिया, और फिर मैं पूरा है इसलिए अंत में ए भी लिख दिया। ये चारों का विश्लेषण हो गया है। अब इनके क्रमांक देने हैं, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा और आखिरी पर कौन सा आएगा। अब देखिए पहला वर्ण देखिए, स व, ये तो पहले में ही अंतर आ गया, तो पहले से ही निर्धारण हो जाएगा पहले नंबर पर कौन सा आएगा। देखिए स और व में से कौन सा आता है, स और व में से पहले कौन से नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर कौन सा आएगा। वर्णमाला याद है या नहीं है, तो हम देखते हैं य र ल व श, तो वह तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले आ जाता है श। तो स देखिए, स में 2 हैं हमारे सामने, इन दोनों को तो हम काट देंगे। अब इसके आगे वाले वर्ण से निर्धारण करेंगे तो ओ पहले आएगा, ई आएगा, तो हमें वर्णमाला याद होनी चाहिए कि वर्णमाला में ओ आता है पहले ई आता है, तो हम ये जानेंगे कि पहले ई आ जाता है, ओ तो बाद में आता है, तो ये आ गया आपका 1 नंबर। और ये इसके ठीक बाद में आता है, इन्हीं दोनों में चल रहा है तो 2 नंबर इसका हो जाएगा। अब इन दोनों को भी काट दीजिए। अब आ जाइए आप वह पर, तो वह दोनों में ही समान है तो दोनों का वह तो हट जाएगा। ये लीजिए, ये नीचे वाले का आगे था इसका, लेकिन ये वह पहला है इसलिए हट गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे में भी यह है और इसमें भी यह है, ये भी हट गया, यहां भी हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। तीसरे वर्ण पर चले जाइए तो आप देखेंगे उ और ओ है। अब आपको उस वर्णमाला का क्रम याद करना है कि कौन से क्रमांक में आता है, उ पहले आता है, ओ पहले आता है, तो आप जानेंगे कि उ पहले आता है, तो उ पहले आता है तो 3 नंबर इसका हो जाएगा, और ओ बाद में आता है और एक ही बचा है हमारे पास, तो 4 नंबर सबके अंत में आ जाएगा व्योम। अब देखिए दोबारा से सबके अंत में कौन सा आएगा, ये पूछा है, सबके आखिर में कौन सा आएगा ये आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे सबके आखिर में, व्योम। और विकल्प में था, ये बाद में देखना है विकल्प, पहले इस प्रकार से विश्लेषण आपको कर लेना है। अगर विश्लेषण करने में हमारे से गलती होती है तो निश्चित रूप से क्रम देने में भी गलतियां हो सकती हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये। हिंदी शब्दकोश में कौन सा सबसे अंत में आएगा, इसी प्रकार का है और वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आपको लिखना है छलनी,
जो शब्द दिए हुए हैं वो रब कार्य में करना है, और छलना, छाता और छल्ला, इनका विश्लेषण करना है। अंत अपने आप आ जाएगा। क्रमांक देंगे तो सबसे पहले तो 6 ही आ रहा है, और पूरा है इसलिए ए भी लिख दिया, और लैब ये भी पूरा है इसलिए ए लिख दिया, और न और ई की मात्रा लगी है बड़े की, ये लिख दिया, ये इसका हो गया। छलना का देखो 6 और पूरा है ए लिख दिया, ले भी पूरा है इसलिए ए लिख दिया, और न और इसमें आ लगा है तो आ लिख दिया। आगे देखिए छाता, तो 6 हलंत है और आ है उसके बाद, तय हलंत है और उसके बाद आ है, ये लीजिए 4 ही होगा इसका। छल्ला देखिए 6 ए पूरा है, ल एक बार आधा है तो आधा ए नहीं लिखेंगे, दूसरी बार ल में आ की मात्रा है, ये लीजिए। ये शीघ्रता से आप इस प्रकार से कर लें, चाहे तो एक बार और जांच कर लें। कई बार क्या होता है कि हम वर्णमाला का क्रम हमें याद नहीं होता और हम गलतियां कर देते हैं। अब देखिए पहला तो सभी में समान है तो काट दो, सब में समान है, यहां प्रतियोगिता है ही नहीं। दूसरा देखिए इसमें ए है, ये ए है, और आ 3 में तो ए है। हमें पता है कि आ पहले आएगा, ए पहले आएगा तो 3 में है। अब 1 2 3 ये तो कट गए। अब आगे वाले में आइए, तो हम आगे वाले में आते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या है, इन दोनों में तीनों में से कौन सा पहले आएगा, तो इसमें ल और इसमें ल, तो ये भी समान आ गया, ये लीजिए। अब यहां भी निर्धारण नहीं हो रहा है, हम 3 का निर्धारण कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं ए और तीसरे में ल है। अब ये हट गया है, इन दोनों में रह गया है, तो इन दोनों में से भी पहले कौन सा आएगा, न, ये भी आ गया। अब इन दोनों में आखिरी में आ गए हैं, ई और ए में से पहले कौन आएगा, तो हम देखते हैं कि आ पहले आएगा, तो यही आपका पहला नंबर है। हालांकि पूछा क्या है, अंत में आएगा, आखिरी का पूछा है, आखिरी में कौन सा आएगा, तो आपको पहला नंबर मिल गया है कि अंत में आएगा। पहला नंबर कौन सा मिल गया, छलना, ये पहले नंबर आ गया। और पहला नंबर देते ही इसको काट दो ताकि आप दोबारा से निर्धारण नहीं करें। अब दूसरा नंबर किसका आएगा, निश्चित रूप से इसी का आएगा जो इसके साथ साथ चल रहा था। ठीक, अब 3 नंबर पर आ जाइए, और 3 नंबर पर आप आएंगे तो 3 नंबर पर इसमें देखिए, इसमें क्या था, यहां तक पहुंच गए थे और ये बहुत पीछे रह गया है, तो 3 नंबर आपका यहीं रह जाएगा। नहीं, 3 नंबर यहां आ जाएगा, इसका छाता का आ जाएगा, आ रहा है ना इसके बाद, तो 3 नंबर इसका और 4 नंबर छल्ला, अपने आप ही हो गया, ये लीजिए। तो 2 1 3 और 4। अब इनमें शब्दों में देख लीजिए कि आपको पूछा क्या है, सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो 4 नंबर देखना है, 4 शब्द थे, छल्ला, आपका उत्तर भी हो जाएगा छल्ला। और अगर इसी में ऐसे लिखता सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आपका जो पहले नंबर था वो पहला नंबर आ जाएगा। चारों शब्द दिए हुए हैं। आगे देखिए नंबर 6, हिंदी शब्दकोश में कौन सा सबसे पहले आएगा, इसका ठीक विपरीत दे दिया। इसमें सबके आखिरी पूछा था, इसमें सबसे पहला पूछ लिया। हमारा तरीका वही रहेगा, आप इन्हीं का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले है डेढ़, डिब्बा, और फिर डूबाना, और फिर डोर। ये देखिए, इनका विश्लेषण करते हैं। तो ड में ए है, ए नहीं है, अब ए है, और फिर ड है, ये इसका विश्लेषण हो गया। दूसरे का देखिए, ड है और उसमें ई लगा हुआ है, और फिर ब आधा है तो हलंती रहेगा, और फिर पूरा भी है, पूरा आ से हो रहा है तो आ लिख दिया हमने। फिर डूबाना, तो ड हलंत और ऊ आएगा, और फिर ब है हलंत और इसमें आ लगा हुआ है तो आ लिख दिया हमने। हो सके तो इनके एक दूसरे के नीचे लिखें तो और भी सुविधा रहती है। और फिर ना है तो आ गया अंत में।
समझ जाना आप, आ गया है, आगे से कोई मतलब नहीं है। डे और ओ, इसमें ओ आ रहा है और फिर रे हलंत है और ए है, पूरा है रे, ये लीजिए। अब इसमें पूछा ही सबसे पहले है तो आपको समय कम है तो आप पहला नंबर आते ही बस उसको हटा दीजिए कि एक नंबर आपका तय हो गया। पहला वर्ण देखिए सब में समान है, यहां नहीं है। दूसरे से निर्धारण होगा, दूसरे वर्ण से ए ई उ ओ, तो स्वरमाला में इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आपको स्वरमाला याद होनी चाहिए, ए आ ई, तो आप देखेंगे कि ई सबसे पहले आता है छोटा, तो ये एक नंबर आ गया डिब्बा, और आपका उत्तर हो जाएगा बी डिब्बा। आगे इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी समझ के लिए, अभ्यास के लिए चाहें तो इसको आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं जैसे पहला किया था, लेकिन जहां पूछा है पहले कौन सा आएगा एक नंबर, तो डिब्बा का एक नंबर हो गया। और ये कैसे आया, इस ई के कारण से आया, क्योंकि ये ए बाद में आता है, ऊ भी बाद में आता है, ओ भी बाद में आता है, ई सबसे पहले आएगा, और ये समान था इसलिए सभी का हटा दिया गया है। 7 नंबर पर देखिए, हिंदी शब्दकोश में कौन सा सबसे पहले आएगा, इसी प्रकार से सबसे पहले, तो तरीका हमारा वही है श्याम। आप कहीं आलस्य नहीं करें इस काम में कि इतना बड़ा कौन करेगा, हम अपने विवेक से इसको पहचान लें तो निश्चित रूप से आप गलत करेंगे। शोषक, शोणित, और है शोध। ये तो हम एक बार और देख लेंगे पूछा क्या गया है, लेकिन वर्ण विश्लेषण तो निश्चित रूप से करना ही है, अनिवार्य है। स हलंत है, ये में आ की मात्रा है, और मैं पूरा है, इसलिए पूरा नहीं लिखें, इसका भी विश्लेषण करें, मैं के बाद ए है। शोषक, स ओ है उसके बाद, और फिर स ये पूरा है इसलिए ए लिख दिया, और कै भी पूरा है इसलिए कै के बाद में भी ए लिख दिया। शोणित, तो स हलंत और ओ आएगा उसके बाद, और फिर ये अण, और फिर ई छोटा, और तय हलंत और ए पूरा कर दिया इसको। इसमें भी स सबसे पहले आएगा, और फिर ओ आएगा, और फिर ध, और ये पूरा है इसलिए ए लिख दिया, ये लीजिए। अब इनको पूछा क्या था, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले वाला ही पूछा है तो आपको जल्दी से इसको हल कर देना है। सभी में समान है इसलिए इसे तो हटा दिया। दूसरे नंबर पर आ जाएगी, इसमें यह है, इसमें ओ है, ओ, तो यह वाला तो आएगा ही नहीं, ये तो व्यंजन माला है। इन तीन में से एक आएगा, तो इन तीन में भी तीनों समान आ गए इसलिए इनको भी हटा दिया। अब 3 नंबर पर आ जाइए तो आप देखेंगे कि इसमें स, इसमें न, इसमें ध। अब इन तीन में से तीनों ही व्यंजन माला के हैं, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो हम देखेंगे सबसे पहले ये वाला अण आएगा, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आता है और ये नए वाली लाइन में आता है, ये भी बाद में आता है। तो इनमें देखें तो 1, 2 और 3 नंबर ऐसे होगा। आपसे पूछा क्या था, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आपके उत्तर हो जाएगा शोणित। शोणित सबसे पहले आएगा और यही आपका उत्तर आ गया है। अब अगर इसी में ये पूछ लेता सबके बाद में कौन सा आएगा, तो हम आगे तक और हल करते और उस तक पहुंचते हम। 8 नंबर पर देखिए, हिंदी शब्दकोश में कौन सा सबसे अंत में आएगा। अब इसको बड़ा करना पड़ेगा, अंत तक करना पड़ेगा, और आपके पास शब्द हैं, जैसा लिखा है ना उन्हीं शब्दों को वैसा ही लिखना है। जगत, जड़, जटल और जंतु, सभी का क्रमांक देना पड़ेगा और उसी से देखो निर्धारण होगा। जय हलंत और ए पूरा है, गय हलंत और ए पूरा है, तय हलंत और ए पूरा है।
आप ये नहीं करें जय गय और तय हो गया, नहीं तो फिर बैठेगा नहीं। इसका भी करना है, इसमें से भी स्वर को अलग करना है। और जड़, जय हलंत और अ, ट और अ, ये अणा खाली वाला नहीं है, ड है इसलिए अ आएगा इसमें। जय, जय हलंत और अ, फिर ट है और ये भी पूरा है, और अंत में है ल। जंतु, न आधा है इसलिए इसके बाद ए नहीं लिखेंगे। तय हलंत और ऊ है अंत में, तो ऊ लिख दिया। ये हो गया विश्लेषण। अब देखिए पहले नंबर पर कौन सा आ रहा है। पहले वर्ण को देखेंगे तो सभी में समान है, जय 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 जय, तो इसको तो आप हटा दें समान होने पर सभी में। दूसरे नंबर पर देखिए ए, तीनों में चारों में समान है, इसको भी बैठा दीजिए। आगे वाले वर्ण से हम निर्धारण करेंगे, इसमें ग, इसमें ड, इसमें ट और इसमें न। अब ये चारों ही व्यंजन है। अब व्यंजनों में भी तो व्यंजन का क्रम होता है ना, तो कौन से क्रम से आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा देखिए। तो हम देखेंगे, इनको याद रखनी पड़ेगी आपको। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जगत में ये ग पहले आता है, पहला ही वर्ग है क वर्ग, उसमें ग आ जाता है। तो यह हो गया आपका 1 नंबर, और इस पूरे को हटा दीजिए। अब नंबर 2 पर देखिए कि कौन सा पहले आएगा, तो ट पहले आएगा, ट, इन्हीं में ट पहले आएगा, तो 2 नंबर हो गया ट का, ये हट गया। और ट के बाद ड आता है, 3 नंबर इसका हो गया। बस पहले में दिक्कत आती है, फिर तो फटाफट कर लोगे आप। 4 इसका हो गया, ये लीजिए, इसको भी बैठा दिया। अब पूछा क्या था, सबसे अंत में आएगा जंतु आएगा, और ये आपका उत्तर जंतु। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और आगे देखिए नंबर 9, महत्व शब्द में कितने वर्ण हैं। हो सकता है परीक्षा में ऐसे भी पूछ ले आपसे, ये वर्ण विश्लेषण तो पूछते ही हैं। अब इसमें ये पूछ लिया वर्ण कितने हैं, तो बिल्कुल लगता तो वैसे है कि हम अभी बता देंगे। महत्व, आधा तय और वह है। आपके सामने विकल्प 4 हैं, 3 वर्ण है, 7 वर्ण है, 4 वर्ण है, 8 वर्ण है। आप अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कौन सा आएगा, और इसका पहले विश्लेषण करेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए मैं हलंत और पूरा है इसलिए ए भी लिख दिया, और है भी पूरा है इसलिए इसके बाद भी ए लिख दिया, और फिर एक बार तय है आधा, फिर पूरा है इसलिए नहीं, पूरा भी नहीं है, 2 बार आधा आधा ही है, और अंत में है वह, और ये पूरा है इसलिए ए लिख दिया अंत में। अब इनको गिनना है कितने वर्ण हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आप इसको गोला बना लें, और ये 7 वर्ण हैं। निश्चित रूप से आप वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि 8 वर्ण हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये एक नियम है कि अगर अंतिम वर्ण ए आ रहा है तो उसको नहीं गिना जाएगा, और 7 ही कहलाएंगे। आखिरी को नहीं गिना जाएगा, तो आखिरी को छोड़ दें, ए है तो ए के अलावा कोई सा भी है तो गिनेंगे। आखिरी के ए की ध्वनि को इसलिए नहीं गिनते कि वो बहुत ही शांत और धीरे से ही नाम बोलता है, उसका उच्चारण हल्का होता है, इसलिए ए को हटा दिया जाता है, ए होने पर ही, अन्य में नहीं। इसीलिए इसको दिया गया है और पूछा जाता है महत्व को। तब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये नहीं आएगा। वर्ण विश्लेषण में जरूर आएगा लेकिन गिनती में ये कभी नहीं आएगा, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 7। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी वर्ण विश्लेषण में आपसे पूछे कितने वर्ण हैं और आखिरी का अगर ए आ जाए तो उसे गौण मानकर गिने नहीं, वो गिनती में नहीं आएगा। आगे वाला देखिए
इसलिए 7 ही होंगे। लिखने में भले ही आपको 8 दिख रहे हैं, लेकिन गिनती में पूछें तो 7 होंगे। कक्षा शब्द में वर्ण है, ये लीजिए कक्षा, तो कै तो हलंत है और पूरा है इसलिए ये। और फिर देखो कक्षा कैसे लिखते हैं, कै और स, ये आता है इसमें, और स पूरा आता है, तो इसको इस प्रकार से पूरा कर दिया। लेकिन ये पूरा ऑलरेडी इसमें पहले से ही आ की मात्रा है, तो हम इसको ए नहीं लिखकर आ लिखेंगे। अब बन गया कक्षा। 1 2 3 4 5। अब बताइए इसमें कितने वर्ण हैं, 2 3 5 या 4। अब आप इसमें 4 नहीं करेंगे, इसमें 5 ही करेंगे। 5 का कारण क्या है, क्योंकि आ रहा है। अगर ए होता तो 4 हो जाते, लेकिन यहां क्या है आ, इसलिए ये गिनेगा 2 3 4 5, और इसके वर्ण कितने हो गए, 5। ये बहुत आवश्यक है और सामान्यतः हम यही गलती कर देते हैं। इसको देखकर लगता है इसमें 8 हैं, तो इसमें फिर इस प्रकार से तो इसमें भी एक कम करेंगे तो 4 ही रह जाएंगे। नहीं, 4 नहीं रहेंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। क्यों इसमें कम क्यों किया था, क्योंकि आखिरी का ए आ रहा था। ए आ जाए आखिरी का, तो ए के अलावा जो भी आ जाए तो गिनने में आएंगे। और ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार बहुत से विद्यार्थियों का गलत भी हो जाता है। 11 नंबर पर देखिए, ट्रक, ड्रम, उष्ट्र, ये ट्र है लगा हुआ है। राष्ट्र, इसके भी लगा हुआ है। मैं राष्ट्र शब्द का क्रमांक होगा, ये लीजिए कितने शब्द है, 1 2 3 4। 4 शब्दों में से पूछा गया है आपसे कि राष्ट्र का कौन सा क्रमांक होगा। विकल्प में 1 2 3 4 ही दे रखे हैं, चारों दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसका विश्लेषण करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। पहला शब्द है ट्रक। ट्रक, पहले तो इसी शब्द को जान लें कि ये रै कैसे लगा हुआ है। तो देखिए ये कोई रै का प्रकार नहीं है। आप सोचे ये रै होता है, एक रै ऐसे होता है, एक रै ये होता है, एक ऐसे होता है, 1 2 और ये 3 रै हो गए। नहीं, ये यही है, ये एक ही है। ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इस आकृति में इसके क्यों लगा हुआ है वो देखिए कैसे लगा है। क्या करना था कि टैकवादा लिखना है और हलंत लगाना है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। अब इसके रै भी लगाना है, तो हमने क्या किया, ऐसे कर दिया। अब आकृति कैसी बन गई, ऐसी। लगता है ऐसे है कि इस प्रकार का भी कोई रै होता है क्या, रै नहीं है। रै तो यही था, देखिए रै तो यही है, लेकिन इधर वाला डंडा जो है वो क्या है, ये इसको आधा करने में है, हलंत लगाने में है, इसलिए ऐसे बना है ट्रक। ट्रक। और आगे है ड्रम, तो ड्रम, इसमें भी ऐसे ही हुआ, हलंत लगाया और रै लगाया, ड्रम। एक हलंत और ये इसको रै लगाया। उष्ट्र इधर लिख देते हैं, टै के इस प्रकार से दिखेगा। और राष्ट्र, अब जो पूछा गया है वो तो हम बाद में और देख लेंगे, पहले इसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए टै तो हलंत है, पहले ही कह रहा है ये, और रै है फिर, और ये रै जो है ना ये पूरा है, ये जो रै लगा है ये पूरा है, टै आधा है और रै पूरा है। और फिर कै हलंत और ए है, क्योंकि ये भी पूरा था। तो ट्रक का वर्ण विश्लेषण इस प्रकार से हो जाएगा, टै रै ए कै और ए। 1 2 3 4 5, 5 वर्णों में हो गया। गिनती पूछे तो 4 ही होंगे, आखिरी का ए आ रहा है इसमें भी। और आगे देखिए ड्रम, तो डै आधा है और रै पूरा है। पूरा है इसका मतलब ए भी लिखेंगे हम, और फिर मैं भी पूरा है, इसका मतलब पहले तो हलंत लगाएंगे और अंत में ए लिख देंगे हम। ये इसका विश्लेषण हो गया। उष्ट्र, तो सबसे पहले तो ऊ आएगा, अब ऊ आधा होता ही नहीं है इसलिए ऊ लिख दिया ऊ। और फिर से तो आधा दे ही रखा है इसलिए ए नहीं लिखेंगे हम।
और ट आधा हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसमें भी अम नहीं लिखेंगे। उष्ट्र और र पूरा है, इसलिए इसके ए लिख देंगे हम। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन समझ करके इसको विश्लेषण करेंगे। राष्ट्र देखिए, सबसे पहले र आएगा हलंत वाला, और उसके बाद आ आएगा, आ, और फिर से आएगा, आधा ही है तो आधा ही रहेगा, ए नहीं लगाएंगे। और फिर ट भी आधा है और र पूरा है, इसलिए र के बाद ए भी लिख देंगे। पूरा खेल इसको विश्लेषण करने का ही है, बाकी तो आपसे पूछा हुआ आसानी से आप बता सकते हैं। अब इसने पूछा था राष्ट्र, राष्ट्र शब्द का क्रमांक कौन सा होगा, तो सभी का क्रमांक देने पर ही हमें राष्ट्र शब्द का क्रमांक पता चलेगा, उससे पहले क्रमांक का पता नहीं चलेगा। और देखिए ट, ड, उ और र, तो सबसे पहले तो इन सभी वर्णों में कौन सा वर्ण आ रहा है, तो स्वर का आएगा। स्वर पहले आती है, व्यंजन बाद में आते हैं, और स्वर एक में ही है, तो उष्ट्र ये लीजिए, एक नंबर पर तो यही आ गया, और इसको पूरे को हटा दीजिए, उष्ट्र आ गया, इसका निर्धारण हो गया। इसके बाद सारे व्यंजन है, और व्यंजनों में भी पहले व्यंजन कौन सा आएगा, ट, ड, र। तो देखिए ये ड किस में आता है, तो आप करेंगे, ये ड अण वाला नहीं है, ये वाला ट, ठ, ड, तो ट पहले आएगा, ट वाला, तो इसको दे दिया हम 2 नंबर। और उसके बाद ड आता है तो 3, और उसके बाद अंत में एक ही बचा है तो 4। पहले वर्ण से भी निर्धारण हो जाता है कई बार, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आखिरी वर्ण से होगा तो आप वहां भी जा सकते हैं। अब पूछा क्या है, राष्ट्र का। राष्ट्र कहां लिखा है, यहां पर। राष्ट्र को कितना नंबर दिया है, 4। 4 नंबर विकल्प में है क्या, हाँ है, तो यह आपका उत्तर हो गया। देखो कभी कभी हम इन वर्ण विश्लेषण में गलतियां कर देते हैं, सारे नियम सारी बातें जानते हैं, हमें पता नहीं है कि हम लिख क्या रहे हैं, कई बार कि सोच क्या रहे हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। तो आप उसको एक बार और चेक कर लें, जांच लें। ऐसा नहीं, नियम आपके सामने है, आपको पता है, तो उससे आप एक बार आश्वस्त जरूर हो लें, ये इस प्रकार से विश्लेषण होगा। अब आगे देखिए 12वां, किस क्रमांक का शब्द क्रम सही है। शब्द क्रम पूछा है और 4 शब्द लिखे हुए हैं, दुख, दुरवस्था, दुरात्मा और दुर्दशा, और इनका सही क्रमांक क्या है। इसका मतलब पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, चौथे पर कौन सा। 4 शब्द अलग अलग प्रकार से क्रमांकों से लिखे हुए हैं, आपको पहले इनको सभी को क्रमांक देना है और उसके बाद में इनका निर्धारण करना है। तरीका क्या है, वही तरीका है, पहले वर्ण विश्लेषण करना है, वर्ण क्रम हमें निर्धारण करना है। तो देखिए दुख, इस शब्द को इस प्रकार से रफ में लिख लीजिए। दूसरा है दुरावस्था, दुरावस्था शुद्ध भी ऐसे लिखते हैं, दुरात्मा, दुरात्मा। यह आपको अभ्यास करना है, एक बार दोबारा से और करना है। दुर्दशा, मैं तो बस सिर्फ तरीका बता रहा हूं क्या करना है, केवल तरीका ही जाने इस बात को कि किस तरीके से आपको हल करना है। बाकी आप खुद अभ्यास करेंगे तो ही सीखेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे आप। दुख, तो दैतो हलंत है और ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की है, ये लीजिए। और उसके बाद देखिए विसर्ग है, और विसर्ग को ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से विसर्ग लगी हुई, ये भी आ जाएगा। और फिर ख है, पूरा है इसलिए ए लिख दिया अंत में। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। और आगे देखिए दुरावस्था, दु, अच्छा इसका भी विश्लेषण करना है, तो द हलंत और उ और फिर र, ये पूरा है इसलिए ए भी लिख दिया। वह, ये भी पूरा है, ए लिख दिया। और फिर आधा स है, और ये तो बहुत लंबा जाएगा, चलो इससे आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, इतने से हमारा काम हो जाएगा। दुरात्मा देखिए, तो द हलंत और ऊ आएगा, र हलंत और आ आएगा, इसमें आ की मात्रा लगी है, और त आधा ही है तो आधा ही रहेगा, मैं के आ की मात्रा है तो आ जाएगा अंत में। दुर्दशा, तो द हलंत और ऊ आएगा,
और फिर देखो कहां रे बुल रहा है, दूर रे, तो रे यहां बुल रहा है तो यहां रे यहीं आ जाएगा, रे यहीं आ जाएगा, रे हलंत वाला आधा है, और फिर द ये पूरा है, तो इस प्रकार से फिर श के आ है। ये लीजिए चारों का विश्लेषण हो गया। अब क्या पूछा, सही क्रमांक, इसका मतलब सभी को क्रमांक देना पड़ेगा 1 2 3 4, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए द तो सभी में है तो ये तो कट गया आपका, पहले वर्ण से निर्धारण नहीं हो रहा है, दूसरे से होगा। दूसरे में देखिए उ, ये भी चारों में है, ये भी कट गया, हटा दो इनको। तीसरे वर्ण पर आइए, लेकिन ये ध्यान रखना इसका चौथा नहीं लेना, इसका भी तीसरा ही लेना है, प्रत्येक का तीसरा। तो एक का तीसरा ए, इसका र, इसका र और इसका र, तो इसका पहले का किसका आ रहा है, ए किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, तो ये आ गया आपका 1 नंबर। और इसको पूरे को हटा दो। अब आगे वाले हम तीनों में र हैं तो इनको काटो, या निर्धारण नहीं हो रहा। आगे वाला वर्ण लो, 4 नंबर का वर्ण लो, तो देखो ए, आ और द, तो पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये 2 नंबर हो गया। फिर क्या आता है, आ, इन दोनों में से भी द और आ में से आ आता है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब जिस विकल्प में ये क्रमांक होगा वो आपका उत्तर होगा। देखो थोड़ा बड़ा हो जाता है और किस प्रकार से इनको गणितीय पद्धति से हल करना पड़ता है। देखिए तो आप इस क्रम से याद रखो, दुख, दुरावस्था और दुरात्मा आएगा। दुख सबसे पहले आएगा, दुख, तो दुख एक ही विकल्प में लिखा है तो आप तो इसको टिक लगा दें। और दुरावस्था, दुरात्मा, दुर्दशा लिखा है तो हो ही नहीं सकता, दुख पहले नंबर पर है। और फिर जांच भी कर लें आगे, दुरावस्था 2, दुरावस्था 2, दुरात्मा 3, दुरात्मा 3, दुर्दशा 4 नंबर पर, दुर्दशा 4 नंबर पर। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ये लीजिए। ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको ये केवल तरीका बताया जा रहा है। हो सकता है कि मेरे में भी कई बार मुझसे भी लिखने में कोई त्रुटि हो जाए, समझाने में, तो आप उस बात पे नहीं जाएं। आपको इस तरीके से हल करना है, ये याद रखना है कि कभी भी आप ऐसे अनुमान लगाने का प्रयास नहीं करें, ये हो सकता है ये 1 नंबर दे दिया, परीक्षा के पेपर में ही नंबर दे रहे हैं और उसको टिक लगा रहे हैं। नहीं, आपको इस प्रकार से इनका विश्लेषण करके ही उत्तर देना है। फिर चाहे वो पहला पूछे, चाहे वो आखिरी पूछे, चाहे वो इनका सभी का क्रमांक पूछे, तो आप बता सकते हैं। इसलिए ये कक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण शब्दकोश का जो ये प्रकरण है, ये केवल आप ही की परीक्षा में नहीं लगा हुआ, ये बहुत से परीक्षाओं में लगा हुआ है और कई प्रकार के प्रश्न पत्रों में इसके पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में भी हैं ये, और शायद रीट वगैरह में भी होगा। तो इस प्रकार से अनेक कंपटीशन में इसे वर्ण क्रम को निर्धारण करवा लिया जाता है। तो आपको इसको और अभ्यास की आवश्यकता है। इसमें जितना अभ्यास आप करेंगे उतनी ही कम गलतियां करेंगे और आप उतने ही कम समय में उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब हमारा ये प्रकरण पूरा होता है शब्दकोश का। 3 चरणों में इसे प्रकरण को हमने पूरा किया है। याद है होगा शायद आपको, पहले प्रकरण में हमने शब्दकोश के अंतर्गत अंग्रेजी के शब्द लिए थे, पारिभाषिक शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, और दूसरे में वर्ण क्रम आपका निर्धारण करवा सकता है। शब्दकोश के सामान्य नियम आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया था शब्दकोश का अर्थ क्या है, शब्दकोश में किस क्रमांक से आपको शब्द दिए होते हैं। पिछली कक्षाओं को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें और विभिन्न उदाहरणों से इसको इस प्रकार से हल करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।